Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will read about books and authors in news. जितने बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ आई लिस्ट में दिए हुए हैं उन सबको हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट कुछ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, बाकी ज़्यादातर तो हम कवर करेंगे ही। तो इन बुक्स एंड ऑथर्स को हम इसी लेक्चर में याद कर लेंगे ट्रिक्स के थ्रू, ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आए, और आता ही है हर एग्जाम में, एक दो बुक्स एंड ऑथर तो आते ही हैं। तो कोई भी ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि आजकल वो कुछ भी पूछ रहे हैं। पहले तो ये होता था ना कि कुछ सेलेक्टिव बुक्स ही होती थी जो देश के बारे में हो, जो किसी मिनिस्टर ने लिखी हो, किसी रिनोन पर्सनालिटी ने लिखी हो, वही इंपॉर्टेंट होते थे। बस आजकल क्या हो गया है कि वो कुछ भी पूछ रहे हैं। तो हम सब कुछ जितना इस पेज में लिखा है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे बस में यही है ना, जो इतना दिया हुआ है इतना तो याद कर ही लो एटलीस्ट। ओके, इसके बाहर भी आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, तो आप भी नहीं कर पाओगे, तो इवेंचुअली इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इतने तो हम याद कर ही लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने बोला था कि मंडे को शाम 4 बजे क्या आएगा, बड़ा वीडियो आएगा, बट ये तो सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स का है। यस, क्योंकि बड़े वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो है, तो उसको मर्ज होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मुझे आज या कल परसों तक का टाइम दीजिए, जिसमें आपके सारे साइंस और आईआर और जितना भी एनवायरनमेंट का पोर्शन है, इकोनॉमी का, वो सब एक ही में क्लब करके दूंगा। ओके, तब तक ये जो याद करने वाली चीज़ें हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, राइट, ये सब हम धीरे धीरे करके याद करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। पहली जो किताब का जिक्र हुआ है उसका नाम है लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। किसकी कहानी है ये? लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया इज़ द स्टोरी ऑफ P.N. पानिक्कर। द बुक इज रिटन बाय P.P. सत्यम। कैसे याद रखोगे? P.P. सत्यम ने लिखी है बुक लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। देखो, लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किसकी कहानी है? P.N. पानिक्कर की। आप में से जो भी लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करना चाहते हो, आपको प्यास लगती होगी, तो आप क्या करते हो? पानी पीने जाते हो, ठीक है, पानी पीने जाते हो, इसलिए याद रखना P.N. पानिक्कर की कहानी है ये। तो आप जाके अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई मैं पानी पीने जा रहा हूँ। दोस्त क्या बोलता है? जा भाई पी 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 ले पानी, पी पी, ऐसा बोलता है ना। तो बस पानी पीने जा रहा हूँ, दोस्त ने बोला पी पी, ठीक है, इतना याद रखना है। लाइब्रेरी में थे, प्यास लगी, पानी पीने जा रहे थे, और दोस्त ने बोला जा पी पी। बस ये भी याद हो गया कि किसकी कहानी है, स्टोरी ऑफ P.N. पानिक्कर। ओके, और किसने लिखा है? P.P. सत्यन ने। तो आई होप लाइब्रेरी मैन तो अब नहीं भूलेगा आपको, राइट। अपनापन, अपनापन लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो शिवराज सिंह चौहान क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन चुके हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भाई किसानों के साथ मेरा बड़ा अपनापन है। इसलिए याद रखना कि शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने बोला कि फार्मर्स के साथ मेरा बहुत अपनापन है। तो बस इस तरह से याद रखना। ओके, एक और है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बुक लिखी गई है। ऑब्वियसली ये तो डिफेंस मिनिस्टर ही लिखेंगे। इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ये कोमेमोरेटिव है ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, याद रखना। ओके, टाइड्स ऑफ टाइम्स, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट, ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। क्वेश्चन आएगा टाइड्स ऑफ टाइम किसने लिखी है? तो सुधा मूर्ति ने लिखी है। कैसे याद रखोगे? आपको समय में पीछे जाना होता है तो आप कहाँ जाते हो? आर्कियोलॉजिकल जगहों पे जाते हो, पुराने मंदिरों पे जाते हो, राइट, पुरानी जगहों पे जाते हो। वहाँ पे क्या होती हैं? बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं जो हमें बताती हैं कि भाई पुराने टाइम में ऐसा था भारत। तो भारत को अगर पुराने टाइम को देखना है तो आपको सुधा मूर्ति की किताब टाइड्स ऑफ टाइम पढ़नी चाहिए। तो मूर्तियाँ दिखेंगी ना पुरानी जगहों पे जाओगे, तो बस पुरानी चीज़ों की मूर्ति बची है, तो मूर्ति याद रखना। टाइड्स ऑफ टाइम में मूर्ति याद रखना, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में ऐसा तो नहीं सिर्फ सुधा लिख देंगे, लिखेंगे तो सुधा मूर्ति ही लिखेंगे, तो आपको मूर्ति से टाइड्स ऑफ टाइम याद आना चाहिए। करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, करुणा का मतलब क्या होता है? कंपैशन। किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने। तो ये तो इजी याद करना, करुणा कैलाश, करुणा कैलाश, करुणा कैलाश, ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। महात्मा, द ग्रेट कम्युनिकेटर, इट हैज़ बीन रिटन बाय धीरज ककाड़िया। कैसे याद रखोगे? महात्मा, महात्मा कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या करते थे? सत्याग्रह करते थे। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा धीरज रहा होगा, तभी इतना पेशेंस था उनके अंदर कि वेट करते रहते थे अंग्रेज़ों का कि भाई अब फैसला देंगे, अब फैसला देंगे, हम तो सत्याग्रह करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी के अंदर धीरज बहुत था। याद है ना उनका स्ट्रगल चूज स्ट्रगल वाली स्ट्रैटेजी। तो धीरज इतना ज़्यादा था, तभी इतना पेशेंस उनके अंदर था। तो महात्मा धीरज, याद रखना इसको। ओके, इसके अलावा ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में किताब किसने लिखी है? विजय गोयल ने। ओके, लाइफ में आपकी विजय तभी होगी अगर आपने जो भी डिसीज़न लिया है उस पर हमेशा अटल रहो। अटल रहोगे तभी विजय होगी। अगर बार डिसाइड कर लिया मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अपने डिसीज़न पे अटल रहो और उसके लिए एफर्ट्स मारते रहो, राइट। तो अटल हो अगर, तो विजय, तभी विजयी होगे, ठीक है। अब अगर आप अटल हो और विजयी होना चाहते हो तो अभी अफर्मेशन कमेंट में लिखो। क्या लिखोगे? मैं अटल हूँ,
अभी लिखो मैं अटल हूँ, अपने ब्रेन को बताओ ये चीज़ कि आप अटल हो, तो आप एक दिन विजयी होगे। इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपका एक पॉजिटिव अफर्मेशन रिटर्न में हो जाएगा कि आपने लिखा है कहीं पे, अपना डिटर्मिनेशन जाहिर किया है कि मैं अटल हूँ। ओके, इस चीज़ को लिखो। देखता हूँ कौन कौन अटल है। इसके अलावा एक है सिंग डांस एंड लीड। सिंग डांस एंड लीड इज रिटन बाय हिंडल सेन गुप्ता। अब अगर कोई गाना भी गा रहा है और डांस भी कर रहा है एक साथ, साथ साथ उनको लीड भी करना है, तो थोड़ा सा हिलना डुलना तो पड़ेगा, इसलिए हिंडल। ठीक है, हिलना डुलना, सिंग कर रहे हैं डांस कर रहे हैं तो हिल डुल रहे हैं, हिंडल नाम रखना, याद रहेगा ना आप तो। द्रौपदी मुर्मू के ऊपर एक बुक आई है, पूरा नाम याद रखना बस। द्रौपदी मुर्मू के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उसके स्टार्टिंग में अग्नि है, उस बुक के नाम के आगे, याद रखना। इसको लिखा है यार्लगद्दा लक्ष्मी प्रसाद। कैसे याद रखोगे? बस द्रौपदी लक्ष्मी, द्रौपदी लक्ष्मी, दो चीज़ याद रखना। जनरल वी बानो और महात्मा, ये दोनों एक बुक नहीं है, ये अलग अलग बुक है, याद रखना। जनरल वी बानो अलग है और महात्मा अलग है। इन दोनों को ही लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अभी एक बुक फेस्ट हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे ये दोनों बुक लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अब ये जनरल वी नहीं है, ये जनरेशन 5 है, याद रखना। बहुत लोग इसको जनरल वी पढ़ने गलती कर रहे होंगे, तो जनरेशन 5 की बात हो रही है। ठीक है, जनरेशन 5 बनो और महात्मा, ये महात्मा गांधी के आइडियल्स को हाईलाइट करने वाली बुक है। ये दोनों बुक्स जितेंद्र सिंह ने अनवील करी हैं, याद रखना इसको। ओके, अगर हमें लाइफ में जीतना है, जितेंद्र सिंह, अगर हमें जीतना है तो हमें जनरेशन 5 जो अभी करंट जनरेशन है, जो विकसित भारत की जनरेशन है, उसको एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना होगा नेशन बिल्डिंग में, और साथ साथ महात्मा गांधी के आइडियल्स पे चलना होगा अगर जीतना है तो। ठीक है, याद रखना इसको। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश। एक ऐसी हिस्ट्री जिसको इंडिया ने इग्नोर कर दिया, उस पर बड़े ही प्रेम के साथ प्रकाश डाल रहे हैं हमारे प्रेम प्रकाश जी। ऐसा इतिहास जिसको लोगों ने इग्नोर किया, अब उस पर प्रकाश डालने का वक्त आ गया है। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड इज रिटन बाय प्रेम प्रकाश। द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। ये तो याद ही रहेगा भाई, क्रिकेट के बारे में तो शिखर धवन ने लिखा है। ठीक है, सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी किसने लिखा है? देवेश कपूर एंड अरविंद सुब्रमण्यम ने। अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये बुक किस बारे में है? ये बुक बात करती है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। इसको एक इकोनॉमिस्ट जो कि हैं अरविंद सुब्रमण्यम और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है देवेश कपूर, इन दोनों ने मिलकर लिखी हुई है। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, राइट। और जितनी भी ह्यूमैनिटी है, सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि सुबह 6 बजे, 6 AM की बात हो रही है। सुबह 6 बजे ह्यूमन्स उठ के क्या करते हैं? सुबह से सुब्रमण्यम याद रखना, 6 से 6 बजे याद रखना। सुबह सुबह 6 बजे उठ के ह्यूमन्स क्या करते हैं? जो एथीस्ट नहीं होते हैं वो देवों की पूजा करते हैं, देवों के आगे कपूर जलाते हैं, पूजा करते हैं। तो बस सुबह सुबह देवों के आगे कपूर जला रहे हैं 6 बजे। कौन? ह्यूमन्स। बस इतना ही याद रखना है। सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, देव, और सुबह सुब्रमण्यम। ओके, सुब्रमण्यम को सुबह याद रखना और देव का देव, देव के आगे कपूर जला के ह्यूमन्स जो है पूजा कर रहे हैं सुबह 6 AM पे। इस तरह से आपको सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी पे देव और सुबह देख के याद आ जाएगा। ओके, ये भी याद रखो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जस्ट इन केस पूछ लिया जाए तो, कि सोनिया और सनी बड़े अकेले हैं। किसने लिखा है ये? किरण देसाई ने। अब इनके लोनलीनेस की बात हो रही है, राइट। कोई भी लोनली कब होगा? जब उसकी सारी उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी होगी। तो सोनिया और सनी लोनली क्यों हैं? क्योंकि उनकी उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी है। तो किरण याद रखना बस। सोनिया सनी लोनली हैं बिकॉज किरण खत्म हो गई। अगर आपको एग्जाम में ये लोनलीनेस वर्ड दिखे तो आपको किरण वाला ऑप्शन टिक करना है। ओके, अंतिम दिन, ऐसे वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, ये द लास्ट डे एक नॉवेल है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है अंतिम दिन। किसने लिखा है? जारोस्लावास मेलनिकास ने। इसकी ट्रिक्स थोड़ी सी वियर्ड है, बट जब आप अपने अंतिम दिनों में पहुंचते हो ना, जब आप अपने अंतिम दिनों में पहुंचते हो, आप अपने डेथ बेड पे होते हो, उन दिनों जो आपके मल का निकास है वो बहुत ज़रा ज़रा सा होने लगता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो आपका जो मल का निकास है बहुत ज़रा ज़रा सा होने लगता है। इस तरह से रखना, अंतिम दिनों में मल का निकास बहुत ज़रा ज़रा सा हो रहा था क्योंकि कुछ खा पी तो पा नहीं रहते, राइट। इस तरीके से याद रखना। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, नाम से ही लग रहा है कुछ डिफेंस की बात हो रही है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जनरल अनित चौहान ने इसको लिखा है। ओके, याद रखना, ये तो याद ही रहेगा, CDS ने लिखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मैटर करता है? किसने लिखा है? DY चंद्रचूड़ ने। ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। ये तो याद ही रहेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के इतने फेमस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बातें यही करेंगे। ठीक है, अब रिटायर हो गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बातें कर रहे हैं, राइट। इस तरह से याद रखना। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, हाईलाइट करना भूल गया, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड है
उसके बारे में बात करती है बुक। किसने लिखा है? रवि के मिश्रा ने। ठीक है, रवि के मिश्रा ने क्या लिखा है? डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। ठीक, कैसे याद रखोगे ये चीज़? रवि का मतलब पता है क्या होता है? सूरज, रविवार, राइट। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, सुना होगा आपने। रवि मतलब होता है सूरज। तो सूरज जो है कभी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड नहीं करता। नॉर्थ हो, साउथ हो, कोई भी डेमोग्राफिक हो, कहीं भी, हर जगह सूरज की रोशनी पहुँचती है। तो रवि जो है वो हर जगह पहुँचता है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। इस तरीके से याद रखना। दापान, टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। दापान किसने लिखी है? इप्सिता चक्रवर्ती से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दापान हो गई, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हो गए, रेडी रेलेवेंट रिसर्जेंट हो गई, अंतिम दिन हो गई। ये सब स्टार मार्क कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाएंगे। ओके, 6th ऑफ ह्यूमैनिटी पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा द वन, ये भी शेखर धवन वाले भी इंपॉर्टेंट है। जनरेशन 5 भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये महात्मा इंपॉर्टेंट है। टाइड्स ऑफ टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अपनापन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको तो नोट कर लेना, बाकी सारे भी याद कर लेना। ओके, बट इंपॉर्टेंट वाले तो थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करके पढ़ना। दपान बाई इप्सिता चक्रवर्ती, कैसे याद रखोगे? अब दपान जो है वैसे तो कश्मीर के बारे में है, पर फिर भी अगर दपान और इप्सिता आपको याद करने में दिक्कत हो, ठीक है, वैसे तो यूनिक नाम है दोनों, दपान और इप्सिता। देखो, दपान का मतलब होता है कि इट इज़ सेड, जैसे बोलते हैं ना, लोग ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कश्मीर में दापान बोलते हैं इसको। उस बारे में बुक है कि जैसे कोई स्टोरी सुनाता है तो बोलते हैं इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है, तो दापान इसका मतलब होता है। फिर भी अगर आपको याद करना है तो दापान को चुपचाप जापान कर लो। और किसने लिखा है? इप्सिता ने। जापान में देखो ऐसे वर्ड होता है ना, इप्सित, जिजित्सु, ठीक है, फाइट वगैरह जिजित्सु वगैरह जापान की होती, तो जापान से इप्सित, ऐसे याद कर लो। थोड़ा जापानीज नाम लग रहा है ना, इप्सित, जापान, ऐसे याद करना तो याद रहेगा। देखो, याद करना है आपको, एग्जाम क्रैक करना है, राइट। कैसे भी करके दिमाग में फिट करो। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर ने लिखा है। ठीक है, अनुपम खेर को किसी ने बोला कि सर आपके सर पे बाल बहुत कम हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे बाल डिफरेंट हैं बट कम नहीं है। अनुपम खेर ने साफ बोल दिया। ओके, रॉकेट ड्रीम्स, क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट ने लिखी है रॉकेट ड्रीम्स। ये किताब जो स्पेस रेस चली हुई है एलॉन मस्क, बेजोस, जेफ बेजोस के बीच में, उन सब के बारे में कहानी है। और रॉकेट ड्रीम्स किसने लिखी है? क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट ने। कैसे याद रखोगे? क्रिश्चियंस ने ये दावा किया है कि एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये लोग क्या कर रहे हैं? पोर्ट बनवा रहे हैं स्पेस में जाने के लिए। ठीक है, क्रिश्चियंस ने ये दावा किया है कि एलॉन मस्क, बेजोस, ये लोग जो है क्या कर रहे हैं? पोर्ट बना रहे हैं, ताकि स्पेस में भी पोर्ट बना रहे हैं लोग, ऐसा दावा किया है क्रिश्चियंस ने। ठीक है, ये लोग रॉकेट उड़ाने के ड्रीम्स देख रहे हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस ने ये दावा किया है, इस चीज़ से याद रखना। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ग्रीन रिवोल्यूशन वाले MS स्वामीनाथन पे किताब लिखी है प्रियमवदा जयकुमार ने। कैसे याद रखोगे? MS स्वामीनाथन ने क्या किया था? ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे, इसलिए हमेशा के लिए किसानों के लिए प्रिय हो गए, वो प्रिय हो गए। ठीक है, हमेशा के लिए MS स्वामीनाथन किसानों के लिए प्रिय हो गए। ओके, गन डाउन, मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, किसने लिखा है? संदीप मिश्रा ने। कैसे याद रखोगे? किसी का मर्डर करना हो तो किसका वेट करते लोग? अंधेरा होने का, मतलब जब सन जो है डीप में चला जाए, सन गहराई में चला जाए, सन डीप। ठीक है, सन डीप में चला जाए, सनराइज में नहीं होगा, सन डीप में होगा, मतलब सनसेट के बाद। तो सन जब डीप में चला जाएगा उसके बाद ही किसी को गन डाउन किया जाएगा, किसी का मर्डर किया जाएगा, तो याद रखना इसको। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये SN अहमद ने लिखा है। अब कोई 10 पैसे का पोस्ट कार्ड है तो सिर्फ नाम का ही पोस्ट कार्ड होगा, सिर्फ नाम का पोस्ट कार्ड है, तो याद रखना 10 पैसे का पोस्ट कार्ड है तो सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम यानी कि SN, सिर्फ नाम का पोस्ट कार्ड। ठीक है, इस तरह से याद रखना। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर्स एडिक्ट, शेक्सपियर्स के एडिक्ट क्या कन्फेशंस है? VS रवि ने लिखा है। ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना हो तो याद रख लेना। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। ठीक है, सस्टेनेबल जहाँ भी वर्ड आ जाए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स में। इमरजेंसी डायरीज अमित शाह ने लिखी है। ठीक है, सेलिब्रेटिंग VV कुमार एट द 90, ये प्रताप रामचंद्र ने लिखी है। रामचंद्र क्या थे? कैसे राजा थे? प्रतापी राजा थे। तो प्रताप किस चीज़ का? हमेशा विक्ट्री होती थी, विजयी रहते थे, हमेशा विक्टोरियस रहते थे। तो विजयी और विक्टोरियस रामचंद्र जी की कहानी है VV कुमार, याद रखना इसको। VV कुमार, प्रतापी रामचंद्र की कहानी है, इस तरह से याद रखोगे तो याद रहेगा। मोदी का नीति शास्त्र, किसने लिखा है? आदिश C अग्रवाल। ओके, मोदी का नीति शास्त्र क्या है? मोदी का नीति शास्त्र है कि मोदी जी बस आदेश दे देते हैं, तो मोदी जी क्या करते हैं? आदेश दे देते हैं बस। तो आदिश C अग्रवाल, याद रखना, यही उनका नीति शास्त्र है। ओके, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इज रिटन बाय श्रीनाथ राघवन। अब इंदिरा गांधी के नाम में आप नहीं याद रख सकते, सिर्फ गांधी तो याद रह सकता है, राइट, सिर्फ गांधी याद रख लो।
कि इंदिरा गांधी के बारे में किताब है। गांधी जी क्या कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव आ रहा है नाम में, राइट। तो इंदिरा गांधी की किताब है, इसलिए रघुपति राघव का नाम हो रहा है, ठीक है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, ये बुक आप सभी को पढ़नी चाहिए, बाय रीता रामामूर्ति गुप्ता। अगर आपको सोशल मीडिया के एज में अपने माइंड से बैटल को जीतना है तो आपको राम की मूर्ति के आगे बैठ के चुपचाप पूजा करनी पड़ेगी, तो रामामूर्ति याद रखना, ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बाय बंदरू दत्तात्रेय, उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्योंकि ये हरियाणा के गवर्नर है, उन्होंने कोई किताब लिखी है, इसलिए याद रखना कि जनता की कहानी किसने लिखी है, हरियाणा के गवर्नर ने लिखी है। क्या नाम था, बंदरू दत्तात्रेय, ओके। ये जब हरियाणा के गवर्नर हुआ करते थे तो इन्होंने जनता की कहानी देख के इनकी हालत ख़राब हो गई। जनता ने दारू पी करके इनकी बैंड बजा दी, तो बैन कर दो दारू को, ये कहते थे, दारू को बैन कर दो, जनता मेरी बैंड बजा दे रही है, तो दारू को बैन कर दो, ऐसा बोलते थे गवर्नर ऑफ हरियाणा। इसलिए जनता की कहानी यही थी कि दारू पी के मेरी बैंड बजा दे रही थी, तो बंद कर दो दारू। ये किसने बोला, हरियाणा के गवर्नर है, यही जनता की कहानी थी, याद रखना। PMO द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, हिमांशु रॉय, कैसे याद रखोगे। करंट में जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेनली वो बहुत पावरफुल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में अभी वन मैन शो चलता है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वही होता है, इस तरह से याद रखना। वन मैन शो, हाई मैन शो, वन मैन शो, ऐसे करके याद रखना। PMO में क्या चल रहा है, वन मैन शो चल रहा है, ओके, वन मैन शो, हिमांशु। रामानुजम द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, किसने लिखी है, अरुण सिंघल ने। रामानुजम क्या थे, मैथमेटिशियन थे। अगर वो क्रिकेट मैच देखते थे तो उसमें कोई एक रन भी लेता था, कोई सिंगल भी लेता था, तो उसको काउंट करते रहते थे, ठीक है। तो रामानुजम रन सिंगल, एक रन कोई ले, सिंगल रन ले, उसको भी काउंट करते रहते थे, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे। तो रामानुजम में आपको अरुण सिंघल का नाम याद रखना है, ओके। इसके अलावा देवेंद्र कुमार शर्मा तो याद ही रहेगा, भाई राम जी क्या थे, देव ही थे, तो देव तो रहेगा ही, बट मेनली जो भूल जाएगा वो अरुण सिंघल है, तो याद रखना रामानुजम, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इसलिए एक एक रन, अगर कोई सिंगल रन मिले उसको भी काउंट करके लिखते रहते थे, ठीक है। एक रन सिंगल, याद रखना, मतलब एक, रन मतलब रन। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई बाय अमरजीत सिंह दौलत, ठीक है। किसी भी चीफ मिनिस्टर के पीछे स्पाई क्यों लगवाया जाता है, तभी लगाया जाएगा जब लोगों को शक होगा इनके पास बहुत दौलत है, राइट। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर के पीछे स्पाई लगा दिया, पता करो उनकी दौलत कितनी इनके पास, तो अमरजीत सिंह दौलत नाम याद रखना। कुक्ड सीड्स बाय कैरन जेनिंग्स, ओके। कैसे याद रखोगे, आपके पास कुछ सीड्स है, क्या बोलोगे, इन सीड्स को कुक्ड कर दें, क्या कुक्ड करें, तो बस करें, कुक करें सीड को, करें याद रखना, ठीक है। जॉन एंड पॉल द लव स्टोरी इन सॉन्ग्स, इयान लेस्ली ने लिखा है, ओके। तो जॉन एंड पॉल, इयान लेस्ली, थोड़ा नाम मैच भी कर रहा है, LL आ रहा है, तो याद रखना इसको। संस्कृति का 5वां अध्याय, कंपाइलेशन ऑफ PM नरेंद्र मोदीज थॉट्स एंड स्पीचेज ऑन इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, इज रिटन बाय डॉक्टर प्रभात ओझा एंड राम बहादुर राय। संस्कृति की बात हो रही है, हमारी संस्कृति में अगर आप अयोध्या जाओगे, संस्कृति का 5वां अध्याय की बात हो रही है, तो अयोध्या की संस्कृति क्या है, वहाँ सुबह 5 बजे उठ के राम मंदिर जो है ना, राम के प्रभात फेरियाँ होती हैं, तो राम की प्रभात फेरी हो रही है सुबह 5 बजे, यही अयोध्या की संस्कृति है। तो संस्कृति 5 बजे अयोध्या की, अध्याय को अयोध्या कर देना, इस तरह से ना दिमाग में फीड हो जाएगा बस। संस्कृति 5 बजे अयोध्या में क्या होती है, ये लोग राम की प्रभात फेरी करते हैं, तो राम प्रभात दोनों याद रखना है संस्कृति में आपको। आपसे क्या मतलब कि किस बारे में, आपसे तो नाम ही पूछा जाएगा ना, तो 5 बजे संस्कृति क्या है अयोध्या की, राम की प्रभात फेरी होती है, ओके। केयरलेस पीपल, सारा विन विलियम्स की किताब है, ये पूरा एक नाम है, सारा विन विलियम्स, क्या लिखा है, केयरलेस पीपल, ओके। केयरलेस पीपल केयरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर कमज़ोर होती है। केयरलेस पीपल कैसे जीत सकते हैं, उनको पता नहीं है ये चीज़ कि सारा जो विल पावर है उसी से सारी विन छुपी हुई है। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो सारी चीज़ें जीत जाओगे, सारा विन कर लोगे। सारा विन कब कर लोगे, अगर अपना विल पावर बढ़ा लोगे तो विल नहीं होता, इसलिए केयरलेस होते हैं। तो सारा विन विल, ठीक है, याद रखना कैसे, अगर विल पावर स्ट्रांग होगी तो सारा का सारा चीज़ें आप विन कर ले जाओगे, याद रखना, केयरलेस मत बनो। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स बहुत फेमस है, PS रमन की किताब है, याद रखना इसको। ग्रेट कंसिलिएटर संजीव चोपड़ा, किसके बारे में किताब है, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ग्रेट कंसिलिएटर संजीव चोपड़ा। इंडिया में ग्रेट कुक कौन सा है, ग्रेट कुक संजीव कपूर है, वैसे ही ग्रेट कंसिलिएटर कौन है, संजीव चोपड़ा, इस तरह याद रखना। ग्रेट कुक संजीव कपूर, ग्रेट कंसिलिएटर संजीव चोपड़ा, ठीक है। लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले ने, लोगों ने नमिता गोखले से पूछा कि भाई
मार्स पे लाइफ है ये नहीं पता करिए, तो इन्होंने बोला नाम मात्र है। नाम मात्र है, कभी भी मिट सकती है। नाम मात्र लाइफ है, कभी भी मिट सकती है। नमिता, ठीक है, लाइफ ऑन मार्स। न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, सावरकर के बारे में बुक लिखी है। न्यू आइकन किसने? अरुण शूरी ने। इनका माना था सावरकर एक शूरवीर थे। ओके, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, गीतिका लीडर। ओके, तो सोल्जर की वाइफ है इसलिए निडर होगी। सोल्जर की वाइफ गीतिका जो थी बहुत निडर थी, तो गीतिका लीडर याद रखना। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। पीछे आपने करुणा कैलाश पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे दिया और कैलाश भी याद रखना। ओके, स्टम्प्ड, सैयद किरमनी ने लिखी है। ओके, किसी को आप क्रिकेट में स्टंप कर दो, बॉलिंग करके स्टंप उसका उड़ा दो, तो क्या कहता है? लगी है कि नहीं? शायद लगी हो, ठीक है, बट एक बार पूछता जरूर है, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना, पक्का लगी है। जब कोई कहता है शायद लगी है मतलब बेईमानी कर रहा है, तो बस स्टंप होने पर शायद लगी है, बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो शायद लगी है, बेईमानी कर रहा हूँ, शायद किरमानी, स्टंप हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, श्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ये आ सकता है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो बताइए कितने न्यूज़ में है आजकल। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख किताब अमित शाह लिख रहे हैं क्योंकि वो होम मिनिस्टर ने, समझ आता है। धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर लिखी है, याद रखना। वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, ये लिखा है पंकज मिश्रा ने। कैसे याद रखोगे? वर्ल्ड में गाना गाए जा और पान खाए जा, गाना गाए जा पान खाए जा, गाना गाए जा पान खाए जा, गाजा पंकज, गाजा पंकज, गाजा पंकजा, इस तरह याद रखना। ओके, सो इतने सारे बुक्स एंड ऑथर्स हमने याद किए, इसको रिवाइज कर लेना। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, याद रखना, कल जो लेक्चर आएगा शाम 4 बजे, या तो उसमें पूरी आई हिस्ट्री कवर होगी, वन शॉट होगा वो, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, जो इतना इंटरनेशनल में पेंडिंग है। देखो, मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। मैं अगर कवर करवाऊंगा तो कॉम्प्रिहेंसिवली करवाऊंगा, तो इस बात का डर मत रखना सर वन शॉट में कहीं आप फैक्ट्स उड़ा ना दो। मैंने अभी तक कुछ नहीं उड़ाया ना, तो आगे भी नहीं उड़ाऊंगा, इसलिए उस वीडियो में टाइम लग रहा है। तो अगर वो हो गया कल तक तो वो आएगा, अगर वो नहीं हो पाया तो फिर कल हम इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स कर लेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा परसों तक तो पूरी फिनिश हो ही जाएगी। ओके, सो जस्ट काइंडली कोऑपरेट एंड हैव पेशेंस, आई विल फिनिश इट बिफोर ऑल योर एग्जाम्स, डोंट वरी। बीपीएससी के तो बहुत पहले हो जाएगी, 2-3 दिन में हो जाएगी, राइट। सो टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।